Technique number 7 Jay, we had already covered, I think so. Everybody? Technique number 7 Jay, the passing mark in an examination is P percentage. Till that we had covered, isn't it? Yes or no? Okay. तो आम टेक्निक नंबर 8 रू स्टार्ट करवा. Technique number 8, a candidate scores X percentage mark in an examination. In an examination and fails by a mark. Marks. While another candidate scores Y%, A mark माने एठी A होची गोटे वेरिएबल. Y% marks, Y% marks and gets B mark more than the minimum mark required for passing. Passing. Find the maximum mark for the examination, or the maximum mark for the examination is equal to capital M, which is 100 A plus B Y minus X. ठीक अच्छे. टेक्निक कौन कहूँ. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कैंडिडेट जी की सम परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करची. फॉर एग्जांपल 82% स्कोर करची. 82 इज अ वेरी लार्ज मार्क. माने कर सी 37% स्कोर करची इन एन एग्जामिनेशन एंड सी फेल हो जाइए बाय सम 17 और 18 मार्क. आउ गोटे कैंडिडेट अच्छी जे कि फॉर एग्जांपल 72% स्कोर करची एंड गेटिंग 27 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क. माने पासिंग मार्क 27 मार्क अधिका अच्छी. चल से कहूँ कि से जो एग्जामिनेशन टा कंडक्ट होती तार फुल मार्क केते विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 100 इंटू A प्लस बी. माने जी जितकी मार्क रो फेल होती और पास होती तार सम टा डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द परसेंटेज है. आ ऊपर क्वेश्चन केमिति आसीबो. ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% and fails by 60 marks, while another candidate scores
50% and gets 40 marks more than the minimum, required pass the examination. Find the maximum mark for the examination. Please do it, everybody. Here A is 60 है कहीं से अधिका मार्क दरकार से फेल है मार्क रे. B is 40 जोड़ा से अधिका ऑलरेडी स्कोर करी मोर देन द पासिंग मार्क एंड तुमर X is 25% बिकॉज से प्रथम कैंडिडेट स्कोर करी एंड Y is 50% है. तो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर. Anybody? केते आसिला? Very good. Sudasa. So here the maximum mark which is denoted by M is given by 100 into A plus B. 60 plus 40 केते हे जीवो? 100 divided by X minus Y. Isn't it? Or Y minus X. Sorry, X छोटो अच्छी तो Y minus X हे जीवो. तो 25 or 50? 50 minus 25. So 100 into 100 divided by 25. 25 रे काटिले 4. आंसर केते? 400. Got it, everybody? Just one line रो जिनस. टेक्निक नंबर 8 करिबा. निजे करो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. मैथमेटिक्स कैन नॉट बी लर्न. अदरवाइज मुझे सब जिन भी तो पीपीटी आनिक पढ़े दे पारथांते ना. तो मु गोटे गोटे क्लास रे माने गोटे गोटे टॉपिक मोर सरी जाता. व्हाई दिस इज गेटिंग डिलेड? बिकॉज निजे लिखिकी निजे कैलकुलेशन करिबारे तो टाइम जीवो ना. बुझी होची. बट दैट इज द वे यू लर्न मैथमेटिक्स. अलग सब्जेक्ट्स मान भाया पढ़ी हेनी मैथमेटिक्स कि मु पीपीटी नहीं आसबि आ तुमको बुझेदेवी. तुम तापर नोट्स बनईदेव तापर निजे ताको लर्न करदो. मैथमेटिक्स निजे करने पड़ो. सो कर जहाँ बुझीपारुच क्लास रे ताको क्लास रे ही कर प्रैक्टिस. सपोज इन एन एग्जामिनेशन X% of the total student X% of the total students failed in subject A. Subject A and Y% of the total students failed in subject B. Subject B and Z% failed in both. Failed in both. Then bit number 1 कहूँ
percentage of student who passed in both the subject is equal to कितने होगा percentage of student who passed in both the subject x minus 100 minus x plus y minus z है सेकेंड हूँ कौन percentage of student who failed in either subject is equal to x plus y minus z raw percentage है से कौच कि गोटे एग्जामिनेशन रे जेतिकी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट अच्छा फॉर एग्जांपल 300 कि 400 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखुंट एक्स परसेंटेज ऑफ दैट हैज फेल्ड इन सब्जेक्ट ए रे केते जण फेल करछंती ना एक्स परसेंटेज सब्जेक्ट बी रे केते जण फेल करछंती ना वाई परसेंटेज आ सब्जेक्ट जेड रे बोथ बुझी परछो बोथ रे माने कोन फॉर एग्जांपल देयर इज अ सब्जेक्ट ए दिस इज सब्जेक्ट ए दिस इज सब्जेक्ट बी एक्स परसेंटेज कहले केवल ए वाई परसेंटेज कहले केवल बी आउ जेड हूँ कि बोथ दिस पोर्शन रिप्रेजेंट जेड आउ टोटल टा ए टा रिप्रेजेंट होची एक्स आउ टोटल टा बी टा रिप्रेजेंट होची वाई अंडरस्टैंड दिस से लगी फॉर्मूला रे कौन कराई बिकॉज एक्स प्लस वाई तुम जिते बड़े कर दौच से ऑलरेडी तुम जेड टा कौन हो इनक्लूड हो जाऊँ ना बुझीपार तो फॉर्मूला तो आम डायरेक्टली घोषी पारानी वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन वी कैन माने रिमेंबर इट तो ए आउ बी जिते तुम इनक्लूड कर दौच व्हेन यू आर एडिंग एक्स प्लस वाई से ए आउ बी बोथ आर इनक्लूडेड तो जेड भी ताधे कॉमन रोचे बुझी हो तो तुमको जदि फॉर एग्जांपल ए गोटे थर नेली फॉर एग्जांपल ए गोटे थर नेली आसिला ना जेड पोर्शन टा पूरा पुणी ताधे बी को ऐड कली आउ थे ए पोर्शन टा कौन है ओवरलैप कला दैट मीन्स एतिकी भितर कॉमन एरिया रे स्टूडेंट्स हु हैज फेल्ड से एरिया रे दी थर कौन हो पड़े जाइए कौन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टा से आमको जो कैलकुलेशन करवा जिते आम एक्स प्लस वाई को ऐड करवा तो माइनस जेड को करदे बिकज से कौन हो एडअप हो जाए जिते आम एक्स प्लस वाई करें तो से लगी ही ये माइनस टे आसी है तो कन्फ्यूज हबार ना एक्स प्लस वाई माइनस जेड ताकू माइनस करदेव कौटू ना 100% रू बिकज टोटल पिला को आम के बोली कंसीडर करवा 100% है आउ फेल्ड के ना इट इज जस्ट एक्स प्लस वाई माइनस जेड परसेंट है बेस्ड ऑन दिस विल सॉल्व अ क्वेश्चन से कहूँ in an examination 20% of the total number of students failed in history. 15% of the total student failed in Hindi. 5% of the total student failed in both. Hello, find the percentage of student who passed in both the subject. Please do it.
केते आसिला इन द आंसर 70%, isn't it? कहीं ना आम ऑलरेडी जानीचे x y, x is 20%, y is 15%, z is 5%. Failed in both the formula कौन? Failed in both 100 minus x plus y plus z all in percentage. The 100 minus 20 plus 15 35, 35 minus 5. The 100 minus 30 which is equal to 70%. ठीक. Technique number 10. If due to R% decrease in the price of an item, if decrease in the price of an item, a person can buy a kg more in x rupees. X rupees, then actual price of that item, is equal to rupees rx 100 minus r into a per kg. If due to R% decrease in the price of an item, जदि गोटे आइटम रो प्राइस जतिके थिला ता दरे R% रो डिक्रीज हैला एंड सो दैट गोटे a person can buy a kg more in x rupees. आगुरु से x rupees रे जतिके किणी पारुथला एबे a kg more से किणी पारुची in x rupees. ताहेले एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट आइटम केते थिला जोटा बढ़ीची हैला. दिस इज गिवन बाय दिस. Okay, let's solve a question on this. If due to 10% decrease in the price of the sugar, if due to 10% decrease in the price of sugar, Ram can buy 5 kg more. More than the actual price of the sugar. Of the sugar in 100 rupees. Hello? Then find the actual price of the sugar. Then find please do it. ओरिजिनल प्राइस रु प्राइस केते डिक्रीज होईची 10% हैला जहा द्वारा कि 100 टंका रे राम जेति कि केजी सुगर किणुथला एबे ताठारु 5 केजी अधिका किणी पारुचे हैला. ताले व्हाट वाज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सुगर.
केते आसिला आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर आर इज 10% हियर एक्स होची केते 100 टंका एंड ए होची केते 5 kg 0.5 ना रश्मि चेक योर आंसर देखो सो माय फॉर्मूला वाज व्हाट वाज माय फॉर्मूला मते एक्चुअल केते सुगर मिलिबो और एक्चुअल प्राइस ऑफ द सुगर ओके इट इज गिवन बाय व्हाट r into x divided by 100 minus r into a this was our formula ना r into x 100 minus r into a तो r रो वैल्यू मोर एति केते दे देछि r रो वैल्यू इज गिवन एज 10 x रो वैल्यू केते दे देछि 100 तो ऊपर तो 1000 हे गला 100 minus r माने 90 अब एटा केते दे देछि 5 सो 1000 divided by 450 0 0 कैंसल 5 रे जदी काटिबा 20 divided by 5 रे कटले केते हिजबो 5 9 ज 45 आउ कटुचे के आउ तो कटुनी सो 20 divided by 9 9 2 ज 18 कैरी नेला 1 पॉइंट पकेले 9 2.99 समथिंग आसीबो 2 9 ज पुणी 18 तो केते आस जाउची रुपीस बुझियला अप्रोक्सीमेटली 2 kg और अप्रोक्सीमेटली सॉरी अप्रोक्स कले 3 kg हे जेबो सो 2.99 आसुचे ओके टेक्निक नंबर जीवा 11 को इफ 2 कैंडिडेट contested in an election if 2 candidate contested in an election and one candidate got X% of the total vote and still lose by Y votes then the total number of votes casted is equal to केते हिजिबो 100 into y से कहूँ कि इफ 2 कैंडिडेट contested in an election ए सब क्वेश्चन गुरा परीक्षा तुम आसे परसेंटेज रु जदि दीटा पिला दीटा लोक गोटे इलेक्शन पाई contest करचंदी and one candidate got X% of the total vote रो गोटे कैंडिडेट X% पाइला बट से हारी गला केते वोट रु हारिला ना Y नंबर ऑफ वोट रु से हारी गला सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड तो केते टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट हेजी ता ऊपर सबले क्वेश्चन आसे based on this we will do a question so that तुम जानि परिबो केमती अप्लाई होची in an election contested by two candidates one candidate got one candidate got 30% of the total votes and still lost by 500 votes
500 votes. Then find the total number of votes casted. Casted. केते आसला? Yes, absolutely correct. Very good. So directly total number of votes. Total number of votes is given by 100 into y divided by 100 minus 2x. So according to the formula that we are using, ସେଥିରେ y होची केते हमर 500, that is the जेति की number of votes through से हारी जाइची और जितने % of the vote से पाइची is given by x. $100 minus 60, that is 40. Got it, everybody? Next question करिया. Technique number 12. If the population of a town is P, town is P, and it increases or decreases at the rate of R%. At the rate of, then the population after n year n वर्ष पर population केते हबो p into 1 plus minus r by 100% into n हैला. So plus minus r by 100% into n plus केते बेले नबा ना जेते बेले सेटा increase हेतिबो r% रे, minus केते बेले नबा जेते बेले सेटा decrease हेतिबो हैला. Population n years ago is given by p divided by ठीक.
ठीक अच्छे ताने जदि गोटे पॉपुलेशन गोटे एरिया रो प्रेजेंटली पी अच्छी आउ सेटा इंक्रीज करुच्ची किंबा डिक्रीज करुच्ची आर परसेंटेज रे माने पर ईयर रे आर परसेंटेज रे सेटा आइता बढ़ी चली नहले कमी चली जदि ताहले फॉर एग्जांपल तुम गोटे रेफ्रिजरेटर किनिच किंबा कार किनिच तो विथ टाइम ता प्राइस टा डिक्रीज करिवो ना प्रति वर्ष अदरवाइज तो लोक माने निजे पुराना जिनस पत्र बहुत कॉस्टली दाम रे बिक्री कर दियंते ना वैल्यू टा कमी जाए कमोडिटीज रो ओके तो किंतु पॉपुलेशन टा तो केबे कमुनी हमर बढ़ी चलची इजंट इट सो केमिति हमें कैलकुलेट करबा आफ्टर एन इयर्स और एन इयर्स अगो माने आफ्टर एन इयर जदि कहूची आज को नहीं कि 5 वर्ष तले कि 10 वर्ष परे केते हेतिबो आउ एन इयर अगो माने होची 5 वर्ष तले कि 10 वर्ष तले केते थिला हैला से केस रे से जो तुमर मल्टीप्लाइंग फैक्टर टा जो रेट टा तुमर मल्टीप्लाई होची सेटा या तो डिवाइड हबो नले मल्टीप्लाई हबो डिवाइड केते बेले हबो ना जते बेले तमे पछ पछ को जीवो आगो आगो को जते बेले जीवो सेटा मल्टीप्लाई हे जीवो आ जदी रेट टा तुमर इंक्रीज हे चलची जेंति पॉपुलेशन केस रे इंक्रीज हबो बुझी होची तो से केस रे हमें प्लस नबा किंतु जदी हमें को गोटे हमर गोटे को कमोडिटी रो किंबा हमर गोटे को प्रोडक्ट रो प्राइस हमें देखुचे जोटा कि विथ ईयर कौन होची कमी चलुची से केस रे हमें नेगेटिव नबा हैला बेस्ड ऑन दिस विल सॉल्व अ क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is 3,52,800 if it increases at the rate of 5% per annum. %5 per annum. What will be the population 2 years hence? Two years hence, and also find the population 2 years ago. Please do it. What is the answer? 3,88,962. Very good. And what is the population 2 years ago?
3 लाख नहीं, चेक योर आंसर. हाँ 3,20,000 करेक्ट. ओके population after 2 years. केते हो पी पी रो वैल्यू हमको दे देछि इनटू जेहेतु रेट इनक्रीज करूची तो आर कौन हो प्लस हम तो 1 प्लस आर आर इज आर रो वैल्यू केते अछि 5 डिवाइडेड बाय 100 केते वर्ष पई 2 वर्ष पई एटा केते गला 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 का स्क्वायर हेचवन दीदी थर मल्टीप्लाई करिया. ओके देन सॉल्व दिस 5 रे कटले केते हिजबो 20 5 रे कटले हिजबो 21 5 रे कटले 4 5 रे कटले हिजबो 21 एटा तो मते लागु 4 रे जाउथबो निश्चय 4 8 ज 32 4 8 ज 4 2 ज कटि जाउची जस्ट मल्टीप्लाई दिस 8 8 2 21 into 21. Multiply this and check if you are getting this or not. Three lakh 88,962. एटा होची population after 2 years. किंतु यदि मते दरकार population 2 years ago पई यदि दरकार ताले मु कोन करिवि 3,52,800 divided 1 plus 5 by 100 to the power 2 105 into 100 into 100 clear. 5 रे यदि कट्टे भी 20 21 5 रे कटले 5 4 ज 5 रे कटले 21 आउ कटिबो कि फर्दर 21 कटि जीवो हैला. जदि तमे 3,528 को 21 रे डिवाइड करिवो जना पड़ी जाउछि ना 21 7 रो मल्टीपल 3528 भी 7 अछि तो सेति लागि हमें जदि 3528 को डायरेक्टली डिवाइड करिबा बाय 21 हमको केते मिलुछि 16800. ओके फर्दर एटा केते डिवाइड करले हबो 8 रे कटिवो इजंट इट. तले 8 4 दर केते आसिला 32 बाकी आउ 4टा 0 लगे दियो 8 2 0 8 2 0 हो जाई गला. गॉट द आंसर एवरीबॉडी. कैलकुलेशन पार्ट विल टेक टाइम. जो मन को टाइम लगुची आफ्टर द क्लास पीपीटी देखिबो क्वेश्चन निजे सॉल्व करिवो. डू नॉट कॉपी क्वेश्चन लिखि देई कि ने टेक्निक लिखि देई कि क्वेश्चन लिखि दबो एंड देन निजे सॉल्व करिवो सो दैट कि निजर कैलकुलेशन इंप्रूव होबो. ओके टेक्निक नंबर 3 इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज p city is p and there is an increment or decrement of r1 r2 and r3 R1, R2 and R3 in the first, second and the third year. Third year respectively. Then find population of the city after 3 years. केते जीवो p into 1 plus minus r1 by 100 into 1 plus minus r2 by 100
इंटू 1 प्लस माइनस R3/100 है। दैट मीन्स प्रीवियस केस रे जो रेट ऑफ इंक्रीज थिला किंबा डिक्रीज थिला दैट वाज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ऑल दिस इयर्स है, सेटा कांस्टेंट रोथला माने सबु वर्ष। किंतु ए केस रे जदि हमें देखुचे ये गोटे स्पेसिफिक टाइप रो केस जोटी कि प्रति वर्ष अलग अलग परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज अच्छे। फॉर एग्जांपल तमरो प्रथम वर्ष R1 इंक्रीज हेची डिक्रीज हेची, सेकेंड वर्ष रे R2 किंबा R3, थर्ड वर्ष रे R3 हेची। यदि इंक्रीज हेची वी आर कंसीडरिंग इट टू बी पॉजिटिव एंड यदि डिक्रीज हेची वी आर कंसीडरिंग इट टू बी नेगेटिव है। तो फॉर्मूला से या रहिबो किछि अलग होबोनी P इंटू 1 प्लस R/100। ऊपर केस रे हमें n नौथिले काहे कि हमकु नंबर ऑफ इयर्स दे दोथला आ प्रत्येक वर्ष कांस्टेंट रहउथला, बट जेहेतु एठी कांस्टेंट रहिबोनी एठी वर्ष को वर्ष बदलिबो तो जते कि वर्ष र देइछि हमें तार मल्टीप्लाइंग फैक्टर टाको कोन कर देबा ना मल्टीप्लाई कर देबा हेलो। बेस्ड ऑन दिस सॉल्व अ क्वेश्चन। If the present population of a city is, if the population of a city in 2004 केते हे जिवो 10 लाख अच्छे हेलो। In 2005 there is an increasement of 15%. In 2006 there is a decrement of 35%. Okay, and there is an increasement of 45% in 2007. (45% in 2007). Then find the population of the city at the end of 2007. ठीक, प्लीज सॉल्व। केते आसिलो केमिति यूज करियो फॉर्मूला
प्रेजेंट पॉपुलेशन केते देछि प्रेजेंट पॉपुलेशन देछि हमको पी ना पी होचे केते अरे भाई द कलर ऑफ पेन इज नॉट चेंजिंग मैन ओके 10 lakhs देछि तापरे 1 प्लस इंक्रीमेंट हेछि ना 15/100 तापरे डिक्रीमेंट हेछि तो 1 माइनस 35/100 तापरे इंक्रीमेंट हेछि 1 प्लस 45/100 हैला तो 10 lakhs इंटू 1 प्लस 15/100 केते जीवो 115/100 35 माइनस हे गले केते जीवो 65/100 आ 145/100 10 लक्ष रे 6टा जीरो थिला 6टा जीरो गॉट कैंसिल बस मल्टीप्लाई कर दियो को जस्ट मल्टीप्लाई इट केते गला 10,83,875 वेरी गुड माने नेट इंक्रीमेंट हेचे 10,83,875 ठीक विथ दिस तमरो परसेंटेज चैप्टर गॉट ओवर हैला देन आमे करिबा रेशियो प्रोपोर्शन विल स्टार्ट विथ रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज सॉरी गला परसेंटेज सॉरी गला सर्ड्स एंड इंडिसेस इज कंप्लीटेड ओके रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करिबा रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप एटा कंटिन्यूअसली चलिबो ठीक अछि माने जो ऑर्डर रे पढेले यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मु सेही ऑर्डर रे ही ट्राई करछि पढेया पई रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप करिबा तापर गोटे छोटिया चैप्टर अछि यूनिटरी मेथड सेटा कंप्लीट कर दबा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस सेटा सर सबुरु टॉपिक रो क्वेश्चंस आसे देन आमे जिबा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को हेलो जो ऑर्डर रे अछि से ऑर्डर रे ही पढिबा रेशियो प्रोपोर्शन Can you see the page now, everybody? Can you all see the page now? Okay. रेशियो प्रोपोर्शन आम जाने आम रेशियो जिते नौ ना कौ जिनसर जदि कौ भी जिनस को आम रेशियो माने बाहर करने चाहूँ बोथ द थिंग्स हैज टू बी इन अ सिंगल यूनिट है फॉर एग्जांपल तुम जदि मिल्क रो रेशियो काढ़िया चाहूच तो बोथ द क्वांटिटी हैज टू बी मिल्क है कि माने वॉल्यूम होता दरकार सेमती तुम जब मास काढ़िया चाहूच बोथ द यूनिट हैज टू बी मास तो रेशियो केबे डिसिमिलर एलिमेंट्स मानकर निया जाएनी फॉर एग्जांपल तुम वॉल्यूम को मास रो रेशियो काढ़ी परिबनी तुम नंबर को परसेंटेज रो रेशियो काढ़ी परिबनी यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल यूनिट है आउ रेशियो रो जो x इज टू y आमर थाए जदि बेसिक्स को मुझे खाली तुमको कहि दोची थ्योरी पार्ट तुम पे इंपोर्टेंट नुहे x इज टू y जदि थाए ताले x को आमर कुआ जाए कोन एंटीसीडेंट और y को कुआ जाए कॉन्सिक्वेंट सो किछि किछि बुक्स रे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट भी लिखा जाए हैला जदि गोटे रेशियो अच्छी और आम तार डुप्लिकेट करने चाहूचे ताले आम जस्ट तार स्क्वायर काढ़ा फॉर एग्जांपल देयर इज अ रेशियो x इज टू y एंड वी वांट टू क्रिएट अ डुप्लिकेट रेशियो फॉर इट ताले आम करबा x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर हैला सब डुप्लिकेट कहले आम कौन करबा ना तांकर आम रूट ओवर काढ़ा रूट ओवर ऑफ x इज टू रूट ओवर ऑफ y ट्रिप्लिकेट कहले आम तार क्यूब काढ़ा x क्यूब इज टू y क्यूब हैला सिमिलरली सब ट्रिप्लिकेट कहले आम तार क्यूब रूट काढ़ा है इनवर्स कहले कौन कहबा आम उल्टे दबा x इज टू y अच्छी तार इनवर्स हो गले y इज टू x हो चेंज हो बुझे 4 इज टू 5 तार इनवर्स केते 5 इज टू 4
कंपाउंड करिया को कहले हमें कौन करबा ओके जदि मन कर देर आर माने तुमर जदि देर आर 3 रेशियो A is to B C is to D and E is to F ताहले जदि तुम कंपाउंड रेशियो काढिबो देन हाउ विल यू फाइंड इट मल्टीप्लाई ऑल द हाँ ओनली पेपर देखो बिकज मु ओनली कहूची एबे मु किछि आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एरा सब थ्योरी गुरा सेतला कि मु खाली कहि दउची ओरली सो दैट कि तुम रिकॉर्डिंग रे देखि परिबो से गुरा टेक्निक स्टार्ट हेले मु पढेया स्टार्ट करिवि हेला कंपाउंड रेशियो जिते बेले कुआ जीवो तो फॉर एग्जांपल देयर आर 3 रेशियो A is to B C is to D and E is to F ताहले जेतले हमको कंपाउंड रेशियो पचारिबो काढिया पई तो व्हाट वी विल डू आमे सबुरो एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दबा दैट इज A C and E is to सबुरो कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दबा दैट इज योर B D and F हेला एतिकी होची तुमर रेशियो रो थ्योरी आदरे किछि बेसी नाइ आमे डायरेक्टली जीवा कोठी की वी विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द टेक्निक्स है ना बिकॉज हमको टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन आसो के भी हमको परीक्षा रे थ्योरी तो पचारे नहीं टेक्निक नंबर 1 इफ A is to B is given by this then केते जीवो AM is to MB is to NB केमती मन रखिबा उल्टा N कर दबो हेलो उल्टा N AM AB MN ना AM MB BN हेलो एडा गोटे अच्छे ए रे आउ गोटे दीटा तीनटा तारी ऊपर ही आसे आउ बेसी बड़ करा जाएनी परीक्षा रे A is to B होची केमती काढ़ा केमती मन रख हाउ विल यू रिमेम्बर दिस देख ए बी थिला सी डी थिला ई एफ थिला ना हैला प्रथम आगे मल्टीप्लाई दिस ए पाई की बी पाई की जस्ट मल्टीप्लाई बी सी ई लाइक दिस ओके सी पाई की बी रु डी डी रु ई ओके माने मझिरे गोटे तुम ट्रापिजियम बनूचे डी डी पाई की बी डी एफ हैला सो द फिगर इज गोटे हूँ उल्टा एन दी टिकिया काढ़िया कि उल्टा एन अच्छी तीन टिकियाटा कि द ट्रापिजियम इनसाइड है 2 डाउनवर्ड एरो भितर गोटे ट्रापिजियम ओके तो आ ऊपर गोटे क्वेश्चन कर दियो ओपीएस एमती क्वेश्चन आसे नहीं लोअर एग्जामिनेशन रे आसीबो ओपीएस जो क्वेश्चन आसे उन टेक्निक रे पढ़ेबे इतने इजी क्वेश्चन ओपीएस के पचारिबनी बट लोअर एग्जामिनेशन रे आसुछ
केते हला आंसर उल्टा एन कही ना मु ए इज टू बी दे देचे बी इज टू सी दे देचे ए इज टू बी इज टू सी हमको पचारि ए एम काढ़ा आम आगे 5 into 7 is to 7 is to 14 is to 14 is to 3 sorry 14 into 3 तो केते आसीबो आंसर 5 is to 14 is to 6 are you getting the answer ताको सिंप्लीफाई कर दीप्ति रेशियोटा सब सिंप्लीफाइड माने फॉर्म रे रुहे रेशियो इज ऑलवेज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म कि आउरी कटि जीव ना तांका भीतर कॉमन फैक्टर्स एक्जिस्ट करुचे माने केबे भी रेशियो को एमिति लिखिबनी 4/16 एटा दिस इज नॉट अ रेशियो 1:4 इज अ रेशियो रेशियो रे कॉमन फैक्टर्स एक्जिस्ट करे ना हेलो ओके नंबर 2 टेक्निक नंबर 2 if x is divided in a and b if x is divided in a is to b ताले first part is equal to ax divided by a plus b second part is equal to bx divided by a plus b है यदि x को दीटा पार्ट रे डिवाइड करा जाइछि विच इज इन द रेशियो a is to b ताले इंडिविजुअल पार्ट को हमें केमती काढिबा है सिमिलरली यदि तीन टिके रेशियो रे थिबो x is divided in a is to b is to c रेशियो रे यदि डिवाइड करा जाइछि ताले फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू बहुत इजी पैटर्न जदि बुझी पड़ुथबो ताले आराम से मन रखिदेव जो पार्टटा काढुचो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ द होल डिवाइडेड बाय तांकर समटा हेलो क्वेश्चन करबा ऊपर डिवाइड एटा डायरेक्टली परीक्षा रे पड़िबनी आर एप्लिकेशन आमको दरकार क्वेश्चन को सॉल्व करने एमती डायरेक्टली तुमको कहीं भी पचारे परीक्षा रे कि पार्ट काढ़ी मत कह बोली बट तार एप्लिकेशन टा जदि न जानी ताले बड़ बड़ क्वेश्चन रे आपको अप्लाई कर परिबने डिवाइड 2 3 2 4 इन द रेशियो 35:28:20 प्लीज सॉल्व
नोबडी गॉट द आंसर केमती करवा आम जो रेशियोटा को मल्टीप्लाई करुचे फर्स्ट पार्ट केते हम फर्स्ट पार्ट 35 को मल्टीप्लाई करवा क्या संगे 2324 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 28 प्लस 20 ए है ना। सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन तुम मैंने करदेव 28 इंटू 2324 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 28 प्लस 20 है। सिमिलरली थर्ड पार्टा केते ना 20 इंटू 2324 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 28 प्लस 20 गॉट इट केते आसला तुमर 980 वेरी गुड 980 784 एंड 560 बहुत बड़ा कैलकुलेशन पार्टा ही करार अच्छे आदर किसी ना है। तापर हूँ टेक्निक नंबर 3 को जीवा से कहूँ द इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो A is to B A is to B and their expenditure are in the ratio C is to D. C is to D. Hello. If each of them saves rupees X, and their income is given by ताहले तांको इनकम आम के कहवा माने दुईटा लोक अच्छा जो मैंने जो मानकर इनकम हो रेशियो A is to B रे आउ तांकर खर्चटा हो इन द रेशियो C is to D रे एंड प्रत्येक फॉर एग्जांपल एटा गोटे A अच्छी गोटे लोक B अच्छी A भी तुम X रुपीज सेव करुच्ची आउ B भी तुम कैपिटल X रुपीज सेव करुच्ची ताहले आमे कहि परिबा ए गोटे टेबल बनाउची इनकम एक्सपेंडिचर A रो आउ B रो कैन बी गिवन बाय कैपिटल X D माइनस C AD माइनस BC इंटू A सिमिलरली कैपिटल X D माइनस C इंटू B जस्ट ब्रिंग दिस टू हियर भूल रे मु लिखिदेली दीटा दी जनकर इनकम मु कहूँ ना एक्सपेंडिचर को मुझे जाइनी है सो यू कैन से अदरवाइज मु आउ थे लिखिदे एटा हूँ ए रो इनकम एटा हूँ बी रो इनकम सिमिलरली जदि एक्सपेंडिचर मु काढ़ी ए रो केते जीवो जेते बेले तमे इनकम नेलो सेते बेले तमे एक्सपेंडिचर रो डिफरेंस टा को मल्टीप्लाई कलो हैला तो जेते बेले एक्सपेंडिचर नबो उल्टाटा हे जीवो इनकम रो एक्सपेंडिचर को माने रेशियो को सब्ट्रैक्ट माइनस करिवो बी माइनस सी AD minus BC into A B is equal to X into B minus C AD minus BC into B बस इतनी की डिफरेंस है ना। भूल कौन कली भूल एटा कली कि इनकम को मल्टीप्लाई कर देली इनकम मल्टीप्लाई हेनी कौन मल्टीप्लाई हेबो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई हेबो ए रो एक्सपेंडिचर केते सी ताले सी मल्टीप्लाई हेबो आ बी रो एक्सपेंडिचर केते डी ताले डी मल्टीप्लाई हेबो हैला। द बेस्ट वे टू रिमेंबर इज कौन कि मते कहो कि ए रो एक्सपेंडिचर जदि हमें रेशियो फॉर्म रे काढिया पई चाहिबा ताले कौन करबा ए इंटू डी बी इंटू सी क्रॉस मल्टीप्लाई से करुच्ची देख मन रखिया ये फॉर्मूला को तुमको बताऊँगी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी माइनस बी सी टा कौटी रहिबो डिनोमिनेटर रे कैपिटल एक्स तो रहिबो बिकॉज तुम होल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू काढुच कि रेशियो काढुच तो कैपिटल एक्स तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर रहिबो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड द टोटल इनकम सेतेबेले ए पाई कि
ए रो रेशियोटा को मल्टीप्लाई करिवो बी पाई कि बी रो रेशियो को मल्टीप्लाई करिवो सिमिलरली जेतबेले तुम एक्सपेंडिचर काढुछ ए पाई कि ए रो एक्सपेंडिचर रो रेशियोटा को मल्टीप्लाई करिवो बी पाई कि बी रो मल्टीप्लाई करिवो डिनोमिनेटर समतंकर कांस्टेंट रहउछ डिनोमिनेटर समतंकर ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट हैला ओपर पार्ट रे कोन रहउची जेतेबेले तुम इनकम काढुछ टोटल सेतेबेले ओपर पार्ट रे तमरो डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर रोची आ जो एक्सपेंडिचर काढुछ तमे टोटल सेतेबेले मल्टीप्लाइंग फैक्टर ता तमरो इनकम रो डिफरेंस रोची हेलो द इनकम ऑफ रमन एंड गगन इज 4:3 and the ratio of expenditure is 3:2 3:2 if each person saves 2500 500 then find their income and expenditure है सॉल्व दिस क्वेश्चन एटा दूची घर को करने दुटा टेक्निक अच्छी मु पढ़े दूची ये क्वेश्चन सॉल्व करदेव एटा पीपीटी थी जो मैंने आई बी शेयरिंग द पीडीएफ विथ यू राइट आफ्टर द क्लास ये क्वेश्चन थी एटा को तुम मैंने निजे सॉल्व कर एंड टेल मी द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास टेक्निक नंबर 4 पढ़ाऊँ इफ टू नंबर आर इन द रेशियो a is to b a is to b x is added to the number the ratio becomes c is to d c is to d then the two numbers will be माने करो हेइथाओ m हेइथाओ one number is m the other number is n ताले the two number will be given by x a into very similar to the previous formula x b into हैला तमाने से कहूँ कि गोटे नंबर टे टू नंबर इन द रेशियो मन कर 5:7 अच्छा है टू नंबर जितेबाला तुम फॉर एग्जांपल गोटे नंबर होता तुम 17 गोटे नंबर तुम होता 18 ये गोटे रेशियो रे अच्छे तुम्हें जिते नंबर रे किसी नंबर गोटे कांस्टेंट ऐड करुच से रेशियो बदल कि 5:4 ताले व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर मन ओरिजिनल नंबर मत जना ना दिस वाज m एंड दिस वाज n मत जना ना दिस वाज इन द रेशियो 7:4 7:4 रेशियो रे थिला जेतेबेले मु x ऐड कली से बनीगला 5:4 ताले से मते पचारछि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M एंड कैपिटल N व्हिच इज गिवन बाय दिस हेलो A question on this. Two number are in the ratio 2:3. Two number are in the ratio 2:3. If 15 is added to both the numerator and denominator. If 15 is added to both the numbers, the ratio becomes 11:14. Find the greater number. तांका भितर जे बड़ा नंबर ताकू बाहर करो हेलो
ए क्वेश्चन टा भी सॉल्व करिवो एज होमवर्क प्रीवियस टेक्निक को यूज करिक। टेक्निक नंबर 5, two number are in the ratio A is to B. If x is subtracted from the number, the ratio becomes C is to D. The two numbers will be XA D minus C AD minus BC and XB AD minus BC. हेलो प्रथम केसटा पढ़िल कौन इफ x इज एडेड टू और एथिरे पढ़िल x इज सब्ट्रैक्टेड टू देयर इज नॉट मच डिफरेंस जे देखिबो x ए c माइनस d a d माइनस b c एथिरे कौन x ए d माइनस c जस्ट सब्ट्रैक्शन टा उल्टा हे जिवो काहे कि ना सेही केस रे तमे ऐड करिच ऐड कले कौन जो रेशियो टा बनउची दैट विल बी बिगर तो से केस रे सेटा होची बट ए केस रे तमे सब्ट्रैक्ट करूछ जो रेशियो टा बनबो दैट विल बी लेसर सेति लागि से केस रे c माइनस d ए केस रे d माइनस c अदरवाइज देयर इज नो अदर डिफरेंस बाकी डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ad माइनस bc हेलो आ जते बेले तमे फर्स्ट पार्ट पई काढुछ फर्स्ट एंटीसीडेंट टा मल्टीप्लाई करबो दैट इज a इनटू द एंटायर नंबर x आ जते सेकंड पार्ट टा काढिबो b मल्टीप्लाई करबो इन द एंटायर नंबर x हेलो you will solve a question on this. Two number are in the ratio 5 3 is to 5. And 9 is subtracted from each. And the ratio becomes 12 is to 23. 23. Find the greater number. ओके तीन क्वेश्चन देजी तुमको असाइनमेंट रे ए तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर दबो with this तमरो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर इज ओवर हैला नेक्स्ट क्लास रे तार एप्लीकेशन पढ़िबा गोटे होची मिक्सचर एलिगेशन आ गोटे होची तमरो पार्टनरशिप ए दीटा जो चैप्टर होची तमे कहि परिबो एप्लीकेशन चैप्टर ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन हैला तो रेशियो प्रोपोर्शन रो ए टेक्निक सब सिखी थिले तमे मिक्सचर एलिगेशन आ पार्टनरशिप रे इजीली अप्लाई करी की क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबो हैला इज दैट क्लियर एवरीबॉडी बाकी रहा ये जो तीन टा क्वेश्चन मुझे तुमको देली टेक्निक बुझे देइछि ए क्वेश्चन को निजे सॉल्व कर कॉपी रे सॉल्व करिवो नेक्स्ट क्लास रे मोर आंसर पचारिबी जदि न होइतिबो तले बतै देबी इज दैट क्लियर दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू ऑल